नमस्कार। प्रस्तुत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मृणालिनी का भाग 2। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं भाग 1 की कहानी। बख्तियार खिलजी मगध पर आक्रमण करके विजेता बन जाता है। मगध राज का पुत्र हेमचंद्र माधवाचार्य नाम के एक ब्राह्मण से मिलने जाता है, जो चाहते हैं कि हेमचंद्र सारी बातों को छोड़कर पहले अपने राज्य की सत्ता वापस ले। इसलिए वो हेमचंद्र के प्रेयसी मृणालिनी को कहीं छिपा देते हैं ताकि हेमचंद्र अपना पूरा ध्यान राज्य की ओर लगाए। हेमचंद्र इस बात पर क्रोधित होता है, परंतु परिस्थितिवश वो मान जाता है। ब्राह्मण कहते हैं कि वह बख्तियार खिलजी पर जब वह गौड़ की तरफ जाए तब हमला करे। उसे यह भी वह बताते हैं कि उन्होंने मृणालिनी को गौड़ में ही कहीं छिपा करके रखा है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं पाएगा। अब जानते हैं आगे की कहानी। लक्ष्मणावती निवासी ऋषिकेश संपन्न गृहस्थ ब्राह्मण है। उनके अंतःपुर में मृणालिनी और एक अन्य युवती बातें कर रही है और दीवार पर चित्र बना रही है। क्यों मृणालिनी, उस राजपुत्र की बातें सुनाओ, युवती ने कहा। मैं अपने सुख की बातें सुनाते सुनाते खुद जल मरी, तुम्हें क्या सुनाऊं? युवती ने रुक कर पूछा। देखो तो, यह कमल मैंने कैसा बनाया? ठीक बनकर भी नहीं बना, कमल के पास एक राजहंस भी बना दो। युवती का नाम है मणिमालिनी। मणिमालिनी ने पूछा, हंस यहाँ क्या करेगा? तुम्हारे पति की तरह कमल के पास बैठकर बातें करेगा। पर मैं हंस न बनाऊंगी। तो एक खंजन बना दो। खंजन भी न बनाऊंगी, खंजन पंख फैलाकर उड़ जाएगा। यह कोई मृणालिनी तो है नहीं जिसे मैं प्यार के बंधन में बांध कर रखूंगी। मृणालिनी को जैसे पिंजरे में बंद किए हुए हो, उसी तरह खंजन को भी कर लेना। मृणालिनी को हमने पिंजरे में बंद नहीं किया, वह तो खुद आकर बंद हो गई। माधवाचार्य के गुण से। सखी, कई बार तुमसे कहा है कि माधवाचार्य के उस निष्ठुर काम की बात तुम विस्तार से कहो, किंतु कहाँ, यह तुमने आज तक नहीं बताया। क्यों तुम माधवाचार्य के कहने से पिता का घर छोड़कर चली आई? मृणालिनी, मैं माधवाचार्य के कहने से नहीं आई। मैं तो माधवाचार्य को जानती भी नहीं, और न ही मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ। एक दिन संध्या के बाद मेरी दासी ने आकर मुझे यह अंगूठी दी और कहा कि जिन्होंने तुम्हें यह अंगूठी दी है वे फूल बाग में तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैंने देखा यह हेमचंद्र की अंगूठी है। उन्हें जब मिलना होता था तब यह अंगूठी भेज देते थे। हमारे घर के पिछवाड़े ही बाग था। यमुना की ठंडी हवा इस बाग में विचरण करती थी, वहीं उनसे भेंट होती थी। मणिमालिनी ने कहा, यह बात याद पड़ने पर भी मेरा मन खराब हो उठता है। तुम कुमारी होकर कैसे एक पुरुष के साथ एकांत में मिलती और छिपकर प्रेम लीला करती थी? मृणालिनी, तुम्हारा मन खराब होने की तो इसमें कोई बात नहीं है सखी। वे मेरे पति हैं, उनके अलावा अन्य कोई मेरा पति नहीं होगा, यह निश्चय है। मणिमालिनी, किंतु अभी तो वे तुम्हारे स्वामी नहीं हुए हैं। बुरा न मानना सखी, मैं तुमको बहन की तरह मानती हूँ और प्यार करती हूँ, इसीलिए तुमसे यह सब बातें कहती हूँ। मृणालिनी सिर झुकाकर आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए बोली, मणिमालिनी, इस विदेश में मेरा कोई आत्मीय नहीं है। मुझे अच्छी सलाह दे सके ऐसा कोई नहीं है। जो लोग मुझे प्यार भी करते थे उनसे कभी भेंट होने का भरोसा भी नहीं है। केवल तुम ही मेरी सखी हो। तुम मुझे प्यार न करोगी तो कौन करेगा? मणिमालिनी, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, प्यार करती भी हूँ, किंतु जब तुम्हारी बात का विचार आता है तब सोचती हूँ। मृणालिनी फिर चुपचाप रोने लगी और बोली, सखी, तुम्हारी बात मुझसे सही नहीं जाती। अगर तुम मेरे सामने कसम खाओ कि जो बात मैं तुमसे कहूँगी वह इस संसार में कभी किसी के सामने तुम प्रकट न करोगी, तो सभी बातें मैं तुम्हारे सामने कह सकती हूँ। तब तुम मुझ पर दोष न दे सकोगी, पूर्ण रूप से मुझे प्यार कर सकोगी। मणिमालिनी, मैं इस बात की कसम खाती हूँ। मृणालिनी, यूँ नहीं, तुम्हारे केशों में जो देवता का चढ़ा फूल लगा है उसे छूकर कसम खाओ। मणिमालिनी ने वही किया।
तब मृणालिनी ने मणिमालिनी के कान में जो बातें कही उसकी यहाँ विस्तृत रूप से व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। उसे सुनकर मणिमालिनी ने परम संतोष प्रकट किया। दोनों की गुप्त बातचीत समाप्त हुई। मणिमालिनी ने कहा, उसके बाद तुम माधवाचार्य के साथ किस प्रकार आई? जो वृतांत कह रही थी उसे तो कहो। मृणालिनी ने कहा, हेमचंद्र की अंगूठी देखकर उनसे मिलने की आशा से मैं बाग में गई। तब उस दूती ने कहा कि राजपुत्र नाव पर हैं, नाव तीर पर लगी है, वहां चलो। मैंने हेमचंद्र को बहुत दिनों से देखा न था, उनसे मिलने को बहुत व्यग्र थी। इसी कारण मैंने बहुत सोचा विचारा नहीं। किनारे पर आकर देखा कि सचमुच एक नाव लगी है, उस पर एक आदमी खड़ा है। मैंने सोचा कि वे हेमचंद्र खड़े हैं। मैं नाव के पास गई तो नाव पर जो पुरुष खड़ा था उसने हाथ पकड़कर मुझे नाव में चढ़ा लिया। उसी समय मांझियों ने नाव खोल दी, किंतु मैंने उस पुरुष के स्पर्श से ही जान लिया कि वह हेमचंद्र नहीं है। मणिमालिनी, और तब तुम जोर से चिल्ला उठी? मृणालिनी, नहीं, चिल्लाई नहीं। एक बार जी चाहा कि चिल्लाऊं, पर मुख से आवाज ही न निकली। मणिमालिनी, मैं होती तो नदी में कूद पड़ती। मृणालिनी, हेमचंद्र को देखे बिना कैसे मरती? मणिमालिनी, इसके बाद क्या हुआ? मृणालिनी, उस व्यक्ति ने मुझे माँ कहकर संबोधित किया। माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम कुछ शंका न करो। मेरा नाम माधवाचार्य है। मैं हेमचंद्र का गुरु हूँ। केवल हेमचंद्र का ही गुरु नहीं हूँ, भारतवर्ष के अनेक राजाओं के साथ मेरा यही संबंध है। मैं इस समय किसी देव कार्य में लगा हूँ और उसमें हेमचंद्र मेरे प्रधान सहायक हैं और तुम उसमें प्रधान विघ्न हो। मैंने कहा, मैं विघ्न हूं? माधवाचार्य ने कहा, हाँ, तुम विघ्न हो। यवनों को जीतना, स्वराज का फिर से उद्धार करना कोई सहज कार्य नहीं है। हेमचंद्र के सिवा यह कार्य कोई और नहीं कर सकता। हेमचंद्र जब तक इस कार्य में एकाग्र नहीं होते तब तक उनके द्वारा यह कार्य सिद्ध न होगा, और जब तक वे तुमसे सहज में मिल सकेंगे तब तक तुम्हारे अलावा अन्य किसी और मन नहीं लगा सकेंगे। अब यवनों का विनाश कौन करे? मैंने कहा, मैं समझ गई कि पहले मुझे मारे बिना यवन न मारे जा सकेंगे। आपके शिष्य ने क्या आपके हाथों अंगूठी भेजकर मुझे मारने की आज्ञा दी है? मणिमालिनी, इतनी बातें तुमने उस बूढ़े से कैसे करी? मृणालिनी, मुझे यहाँ क्रोध हो आया था। बूढ़े की बातों से मेरे हाड़ जल उठे थे। फिर आपातकाल में लज्जा कैसी? माधवाचार्य ने मुझे ढीठ और बोलने में तेज समझा। वे मुस्कुराए और बोले, हेमचंद्र को यह नहीं मालूम कि मैं तुमको इस तरह हस्तगत करूंगा। मैंने मन में कहा, फिर जिसके लिए मैंने यह जीवन संभाल कर रखा है उसकी अनुमति के बिना इसे नष्ट नहीं करूंगी। माधवाचार्य कहने लगे, तुम्हें प्राण त्याग न करना होगा। फिलहाल केवल हेमचंद्र का त्याग करना होगा, इसी में उनका परम मंगल है। वे राजेश्वर होकर तुमको राजरानी बना सकेंगे। क्या वही तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? तुम्हारे प्रेम की मोहिनी के मंत्र में वे कायर बने हुए हैं। क्या यह भाव दूर करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? क्या यह उचित नहीं है? मैंने कहा, मुझसे भेंट करना अगर उचित न होगा तो वे मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। माधवाचार्य ने कहा, बालक अपने मन में सोचते हैं कि बालक और वृद्ध दोनों की विवेचन शक्ति समान होती है, परंतु ऐसी बात नहीं है। हेमचंद्र के अपेक्षा हम बूढ़े अधिक दूरदर्शी होते हैं, इसमें तुम संदेह न करना। फिर तुम सहमत हो या न हो, मैंने जो इरादा किया है उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुमको देशांतर में ले जाऊंगा। गौड़ देश में एक अत्यंत शांत प्रकृति के एक ब्राह्मण के घर मैं तुमको छोड़ आऊंगा। वे तुम्हें अपनी कन्या की तरह यत्न से रखेंगे। 1 वर्ष के बाद मैं तुमको तुम्हारे पिता के पास पहुंचा आऊंगा और उस समय हेमचंद्र जिस हालत में हो उनके साथ तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। यह मैं शपथ लेता हूं। सखी, उनकी इस बात पर सहमति से या अपनी लाचारी से मैं अंततः चुप हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ आ गई।
दोनों सखियां बातें कर रही थी कि ठीक उसी समय किसी कोमल कंठ से निकला हुआ यह मधुर गीत संगीत उन्हें सुनाई दिया। मथुरा वासिनी मधुर हासिनी श्याम विलासिनी रे, कहो तो नागरी गेह परिहरी काहे विवासिनी रे। मृणालिनी ने कहा, यह गान कहाँ हो रहा है सखी? मणिमालिनी ने कहा, बाहर की ड्योढ़ी पर कोई गा रहा है। कौन गा रहा है, जानती हो सखी? कोई भिखारिन होगी। मृणालिनी ने जल्दी से कहा, सखी उसे घर के भीतर बुला लो। मणिमालिनी गायिका को बुला ले आई। मृणालिनी ने कहा, तुम्हारा गला बहुत मीठा है, इस गीत को फिर से गाओ। इस गायिका की अवस्था लगभग 16 साल की होगी। वह षोडशी ठिगने कद की और कृष्ण वर्ण की थी। उसका रंग पक्का काला होने पर भी ऐसा काला न था कि उसकी देह पर अगर भौरा बैठ जाता तो दिखाई न पड़ता, अथवा शरीर में स्याही पोतने से यह जान पड़ता कि उसने पानी से स्नान किया है, या पानी से स्नान करने पर जान पड़ता कि उसने स्याही पोत ली है। अपने घर में जैसे काला रंग होने पर हम उसे सांवला या श्याम वर्ण कहते हैं, और पराए घर में ऐसा होने पर उसे कोयले सा काला कहते हैं, वैसा ही इसका कृष्ण वर्ण था। रंग कैसा ही हो, किंतु भिखारिन कुरूप नहीं थी। उसके अंग साफ, सुमार्जित और चमकीले थे। मुख पर प्रफुल्लता और लावण्य की झलक थी। दोनों आंखें बड़ी चंचल थी, हंसती हुई सी। आंखों की पुतली गहरी काली थी और एक पुतली के पास एक काला सा तिल भी था। होठ पतले और लाल लाल थे। उनके भीतर बहुत साफ कुंदन कली के समान दांतों की पंक्तियां थी। सिर के बाल महीन थे। गर्दन के ऊपर नागिन सी मोहिनी चोटी जिसमें एक जूही की माला लपेटी हुई थी। यौवन के आगमन से शरीर की संरचना सुंदर और सुडौल हो गई थी, जैसे किसी चतुर कारीगर ने काले पत्थर को काटकर एक पुतली खड़ी कर दी हो। उसके कपड़े बहुत साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसमें धूल और कीचड़ का एक दाग भी न था। अंग आभूषणों से बिल्कुल खाली नहीं थे, लेकिन जो अलंकार थे वे भिखारिन के योग्य ही थे। कलाइयों में पीतल के कड़े, गले में तुलसी काष्ठ की कंठी, नाक में एक छोटा सा वैष्णवी तिलक, भवों के बीच चंदन की एक नन्ही सी बिंदी। आज्ञा के अनुसार वह पूर्ववत गाने लगी। मथुरा वासिनी मधुर हासिनी श्याम विलासिनी रे, कहो तो नागरी गेह परिहरी काहे विवासिनी रे। वृंदावन धन गोपिका मोहन काहे तुम त्यागी रे। देश देश पर तो श्याम सुंदर तू हित फिरे बड़भागी रे। फूले हैं नलिन यमुना पुलिन बहुत पिपासा रे। चंद्रमा शालिनी ये मधुयामिनी मिटी नहीं आशा रे। रैन रस भरी कहो तो सुंदरी कहाँ मिले देखा रे। सुन जाओ चली बाजे है मुरली वन वन एका रे। गीत समाप्त होने पर मृणालिनी ने कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। फिर उसने मणिमालिनी से कहा, सखी इसे कुछ दिया जाए तो अच्छा हो। मणिमालिनी उसे देने के लिए पुरस्कार लेने गई। इसी बीच मृणालिनी ने उस बालिका को पास बुलाकर चुपके से पूछा, सुनो भिखारिन, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारिन, मेरा नाम गिरिजाया है। तुम्हारा घर कहाँ है? इसी नगर में रहती हूँ। तुम क्या गीत गाकर ही जीविका चलाती हो? भिखारिन, और कुछ तो जानती ही नहीं। मृणालिनी, ये सब गीत तुम्हें कौन सिखाता है? जहाँ जो सुन लिया सीख लिया। यह गीत कहाँ सीखा? एक व्यापारी ने मुझे सिखाया। वह कहाँ रहता है? इसी नगर में रहता है। मृणालिनी का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे प्रातः काल में सूर्य की किरणों के स्पर्श से कमल खिल उठता है। मृणालिनी ने कहा, व्यापारी तो व्यापार करते हैं, यह व्यापारी काहे का व्यापार करता है? भिखारिन, सबका जो धंधा है वही उसका भी है। मृणालिनी, उसका काहे का धंधा है? भिखारिन, भातों का धंधा है। मृणालिनी, बेशक यह नया धंधा है। अच्छा,
उसमें नफा नुकसान कैसा है? इसमें नफा प्रेम है और नुकसान है झगड़ा। तुम भी बेशक रोजगारी करती हो। अच्छा, उसका महाजन कौन है? जो सबका महाजन है। तुम उसकी क्या हो? एक मोटिया। अच्छा, अपना मोट उतारो, उसमें क्या सामग्री है, देखूं? यह सामग्री देखी नहीं, सुनी जाती है। अच्छा सुनाओ, मैं भी तो सुनूं। गिरिजाया गाने लगी। उसने जो गाया उसका अर्थ यह था कि यमुना के जल में मुझे कैसी निधि मिली। मैं जल में कूदकर घुसा और यत्न से जिस रत्न को वहां से लेकर निकला और उसे कौतूहल से कंठ में धारण किया, उसे मेरे सोते समय चोर ने घर में घुसकर डोर काटकर चुरा लिया। मृणालिनी की आंखों में आंसू भर आए, स्वर गदगद हो उठा। फिर भी उसने हंसकर कहा, यह किस चोर की कथा है? भिखारिन। व्यापारी ने कहा है कि वे चोरी के माल का ही व्यापार करते हैं। मृणालिनी। उनसे कहना कि चोरी के व्यापार में साधु लोगों के प्राण नहीं बचते। गिरिजाया। शायद व्यापारी के भी नहीं। मृणालिनी। क्यों, व्यापारी का क्या है? गिरिजाया ने गाया, घाट घाट तट मोट फिरनु बहु देश, कहाँ मेरे कांतवरण कहाँ राजवेश, हिया पर रोपुन पंकज केनु यतन भारी, सही पंकज कहाँ मोर कहाँ मृणाल हमारी। अर्थात घाट घाट मैदान और नदी तटों पे फिरता हुआ मैं बहुत से देशों में घूमता रहा। कहाँ है मेरा सुंदर रूप, मेरा राजवेश? वह नहीं रहा। मैंने अपने हृदय पर कमल रोपा और भारी यत्न किया। कहाँ है वह मेरा कमल? कहाँ है वह मेरा मृणाल? मृणालिनी ने स्नेह सहित कोमल स्वर में कहा, मृणाल कहाँ है, मैं उसका पता दे सकती हूँ। तुम याद रख सकोगी? गिरिजाया ने कहा, रख सकूंगी, बताओ कहाँ है? मृणालिनी ने कहा, कंटके गठिल विधि मृणाल अध में, जले तारे डुबाइल पीड़िया मर में, राजहंस देखी एक नया रंजन, चरण बेड़िया तारे करिल बंधन। बोले राजहंस को था करिबे गमन, हृदय कमले दिब तोमार आसन। आसिया बसिल हंस हृदय कमले, काम्पिल कंटक सहस मृणालिनी जले। हेन काले काले मेघ उठिल आकाशे, उड़िल मराले राज मानस विलासे। भांगिल हृदय पद्मतार वेग भरे, डूबिया अतल जले मृणालिनी मरे। अर्थात विधाता ने अधम मृणाल को कांटों से गढ़ा, उसे मर्म पीड़ा देकर जल में डुबाया। नेत्रों को आनंद देने वाले एक राजहंस को देखकर मृणाल ने उसके चरण को घेरकर उसे बांध लिया। उससे कहा, हे राजहंस, तुम कहाँ जाओगे? मैं अपने हृदय कमल में आसन देकर तुमको बिठाऊंगी। हंस आकर उसके हृदय कमल पर बैठा। मृणालिनी कंटक सहित जाल में कांप उठी। इसी समय एक काला मेघ आकाश में उठा। राजहंस मानस में विलास करने के लिए उड़ गया। उसके वेग से हृदय पद्म टूट गया और मृणालिनी अंततः जल में डूबकर मर रही है। मृणालिनी ने पूछा, क्यों गिरिजाया, सीख कर याद कर सकोगी? गिरिजाया, हाँ जरूर कर सकूंगी, मगर क्या आंसुओं तक को सीखूं? मृणालिनी, नहीं, इस रोजगार में मुझे मुनाफा बस इतना ही है। मृणालिनी गिरिजाया को इस कविता का अभ्यास करा रही थी कि इसी समय मणिमालिनी के पैरों की चाप सुनाई दी। सभी यह जान गए थे कि मणिमालिनी उसकी सखी है और उससे स्नेह करती है, तथापि मृणालिनी को ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि वह अपने पिता की प्रतिज्ञा तोड़ने में उसकी सहायता करेगी। अतः ये सब बातें सखी से छिपाने का यत्न करती हुई वह भिखारिन से बोली, आज अब और नहीं, तुम उस व्यापारी से मिलना, अपनी मोट कल फिर लाना। अगर खरीदने लायक कोई चीज हुई तो मैं जरूर खरीदूंगी। गिरिजाया विदा हो गई। मृणालिनी ने उसे जो पारितोषिक देने का विचार किया था वह उसे भूल गई थी। गिरिजाया कुछ पग चली थी। मृणालिनी ने चावल और एक गुच्छा केला और एक पुरानी धोती
और कुछ पैसे लाकर उसे दिए। मृणालिनी ने एक अपना पुराना वस्त्र भी उसे दिया। वस्त्र देते समय उसके कान में उसने धीरे से कहा, धीरज नहीं होता, कल तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकूंगी। तुम आज एक पहर रात गए इस घर के उत्तर की दीवार के नीचे ठहरना, वहां तुमसे मेरी भेंट होगी। तुम्हारे व्यापारी अगर आ जाएं तो उनको साथ ले आना। गिरिजाया बोली, मैं समझ गई, मैं निश्चय ही आऊंगी। मृणालिनी मणिमालिनी के पास लौट आई तब मणिमालिनी ने पूछा, सखी, भिखारिन के कान में क्या कह रही थी? मृणालिनी ने इसका जवाब गा कर दिया। वह जो गा रही थी उसका अर्थ यह था कि सखी, मन की बात कहती हूँ, मन की बात सखी। कानों में वह कौन बात कह दी, सखी लौट कर वह कह न सकी। सखी, वह लौट कर कह न सकी। सखी, कौन सी बात कहूँ? नहीं तो कोई बात नहीं। मणिमालिनी ने हंसकर कहा, तुझे यह क्या हो गया सखी? मृणालिनी ने हंसकर कहा, मुझे नहीं, तुम्ही को सखी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।